जब हम समर्पित होते हैं तो फिर सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण इसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम उसके पूरे पूरे भरोसे हैं, पूरे भरोसे संपूर्ण रूप से शरणागति या कह लें शरण प्रपत्ति। और ऐसे लोगों के लिए भगवान फिर अनाउंस करते हैं, याद रख आजा मेरी शरण में। भक्त पूछता है आऊंगा तो क्या मिलेगा? भगवान बताते हैं आके तो देख, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पूछा भक्त ने क्या दोगे? भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तेरे द्वारा किए गए समस्त अपराधों और कर्मों का फल काट छांट करके मैं तुझे उन अपराधों से मुक्त कर दूंगा, तेरी मुक्ति कर दूंगा। इससे ज्यादा और तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्षमा कर दूंगा, तू मुक्त हो जाएगा, तू निष्प्रिय हो जाएगा, तेरे जीवन का परिग्रह समाप्त हो जाएगा, तू अपरिग्रही हो जाएगा। आ तो मेरी शरण में। परीक्षित पहुंचे थे और सद परिणाम ये हुआ, मृत्यु का स्मरण भूल गया, अपने को ही भूल गए, आनंद मग्न हो गए। सुदामा जी इस स्थिति में जीते हैं। यह दिव्य पावन सत्संग श्रवण करवाया सुखदेव जी महाराज जी ने। भगवान से मिलन अपने ही पारिवारिक जनों का सुमंत पंचक क्षेत्र में अनायास ही हुआ। दरअसल जब उद्धव जी को भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा से भेजा था तो चलते चलते गोपियों ने थोड़ा प्रार्थना किया था, हो सके उद्धव जी तो कह देना हमारे कान्हा से। हमें लगता नहीं है कि वो वृंदावन आएंगे, लेकिन एक टीस है मन में, एक आस है, हमारे मरते मरते एक बार हमें दर्शन दे दें, बस ये कामना है। भगवान को बात चुभ गई, जा नहीं सकता वृंदावन में, बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन एक बार गोपियों से मिलना तो है। सूर्योपराग का अवसर आया, सूर्य ग्रहण का। भगवान अपने समस्त वृष्टिवंशियों के साथ, यदुवंशियों के साथ, अपनी मैया देवकी, अपने पिता श्री वसुदेव जी महाराज, अपनी समस्त रानियों पटरानियों के साथ, अपने पुत्र पौत्रादिक जनों के साथ सुमंत पंचक क्षेत्र पे पहुंच गए और अनायास ही सबकी भेंट हो गई। वृंदावन से भी आई हैं माता यशोदा, बाबा नंद, गोपियां, संत जन तो ये भी कल्पना करते हैं राधा रानी सरकार भी आई थी। हस्तिनापुर से माता कुंती भी आई। अर्जुन सहित अपने समस्त पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ सबकी आपस में भेंट हुई और भगवान ने इस तरह से गोपियों की उस कामना की पूर्ति की जो कामना उनके मन में थी। यशोदा की कामना, गोपियों की कामना, वो तो संपूर्ण करता है ना। इसी के चलते भगवान ने देवकी के उन 6 पुत्रों को जो मारे गए कंस के द्वारा, उनको लेकर के आए पितरलोक से। मेरी मां के हृदय में कामना रह जाए, नहीं, उचित नहीं है, इसको तो निष्काम हो जाना चाहिए। भगवान कामना की पूर्ति करते हैं और इस तरह से भेंट हुई, क्योंकि भगवान को लग रहा था समय हो चुका मेरा। 124 वर्ष के भगवान हो चुके थे। कितने के? 124 वर्ष के। भगवान की आयु का 125वां वर्ष प्रारंभ था। अपनी उस पूरी लीला को, उस पूरी योगमाया को भगवान अब समेटने की स्थिति में है।
समेटूंगा। पता नहीं क्या सूझा, एक लीला कर डाली। भगवान ने सुना मेरे परिवार के कुछ लोगों के द्वारा मैरेयक नाम की मदिरा का पान होता है, और जहां सुना भगवान ने तो संकल्प कर लिया, परिवार को समेट के जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा संसार में। बाद में यही मेरा यदुवंश जो था संसार के लोगों के लिए अभिशाप बनेगा, कलंक बनेगा। और लीला रच डाली भगवान ने। विश्वामित्रोषितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिर्वशिष्ठ्यो नारदादयः। उस समय के जितने भी महान महान संत थे सब एकत्रित हुए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए द्वारिका पहुंच गए। भगवान से भेंट हो नहीं पाई। भगवान से भेंट होने के पहले भगवान के परिवार वालों से भेंट हो गई, वहीं पर कुछ गलत हो गए। संतों की परीक्षा भगवान के यदुवंशियों ने लिया। बालकों ने एक बालक को स्त्री का वेश बनाया, स्त्रियोचित वस्त्र पहनाए, संतों के पास पहुंच गए। उनकी परीक्षा लेने का हेतु लेकर के, उद्देश्य लेकर के, और दुर्भाग्य द्वारिका का या यदुवंश का या भगवान के वंश का, उन संतों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया। तुमने हमारे साथ अन्याय किया है, उपहास उड़ाया है हमारा, हमारी परीक्षा लेने का कुत्सित कृत्य किया है तुमने। कृष्ण के वंशज होकर के यदुवंश में उत्पन्न होने वाले तुमने उपहास किया है ऋषियों का, संतों का, इसलिए श्राप देते हैं। इस बालक के इन वस्त्रों से लौह मुसल प्रकट होगा, और उस लोहे के मुसल के द्वारा ही तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। श्राप हो गया। बालक भागे दौड़े। यह दुखद समाचार नाना उग्रसेन को पता चला, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तचोपनीय सदस्य परिम्लान मुखस्त्रिय। ये समाचार सुना, सबकी श्री गायब हो गई, मुख म्लान हो गए। महाराज उग्रसेन ने उस लोहे के मुसल को घिसवाया, चूर्ण जैसा करवा दिया। तच्चूर्ण यत्वा मुसलम यदुराजः स आहुकः समुद्र सलिले प्राचल लोह चास्यावशेषितम। घिसते घिसते टुकड़ा एक बचा, कील बची, सबको समुद्र में फेंकवा दिया। शायद कुछ परिमार्जन, कुछ कमी आ जाए, और भगवान प्रकट हो गए। संतों से मिले, प्रणाम किया। संतों ने यह अशुभ समाचार भगवान को दिया, आपके वंश को हमने नाश होने का श्राप दे दिया। और भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा रहे। बने किया आपने। संतों ने कहा महाराज आपके यदुवंश को हमने नाश होने का श्राप दिया, और आप कहते हो अच्छा किया। भगवान हंसे, हे संतो मम इच्छा का दीन दयाला। जो भी होता है ना मेरी इच्छा से होता है, जो भी होगा आगे मेरी इच्छा से होगा। मैं चाहता था ऐसा हो, इसलिए ऐसा हुआ। इसमें आप अपने को आगे मत करिए। संतों ने कहा नहीं सरकार, हम तो आपसे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे द्वारा यह कृत्य। भगवान ने कहा आपके द्वारा नहीं हुआ, ये मेरे द्वारा आपसे करवाया गया है, इतना समझिए। संत चले गए। भगवान ने अपने परिवार को समेटने की बड़ी भयानक योजना बना डाली। उसी क्रम में उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी को बुला करके भगवान श्री द्वारिकाधीश ने उद्धव को ज्ञानोपार्जन करवाया। उद्धव जी बैठे हैं, सरकार आदेश करिए। भगवान ने कहा मेरे न रहने के बाद इस जगत में, इस संसार सागर में धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है उद्धव, ये तुम करोगे। और इसी क्रम में उद्धव जी महाराज को भगवान श्री द्वारिकाधीश ने 2 प्रसंग श्रवण करवाए। ये वही उद्धव जी हैं जो विश्व के
ब्रह्मांड के ज्ञानियों में गिने जाते हैं। शिष्य बृहस्पते है साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम, बुद्धि सप्तम है उद्धव जी। जब ज्ञानी मानते थे तो प्रेमियों के पास भेज दिया, और ज्ञान उनका मारा मारा फिरा गोपियों से मिल करके। आज अपने को प्रेमी मानते हैं तो फिर ज्ञानार्जन कराते हैं। ज्ञान और प्रेम के उस समन्वय को स्थापित करना चाहते हैं द्वारिकाधीश। उपदेश किया उन्होंने महाराज निमि और 9 योगेश्वरों के मिलन की कथा। महाराज निमि जिनकी उपाधि है विदेह है, ये निमि वंश के हैं जनक जी महाराज, इन्हीं के वंश में सब आते हैं। क्षीरध्वज हो, चाहे ऋतध्वज हो, चाहे कृतध्वज हो, चाहे मितध्वज हो, निमि वंश के हैं। इनको विदेह उपाधि मिली है क्योंकि इस वंश के समस्त जितने भी राजा हैं वो सब ज्ञानी होते हैं। देह सत्ता को वो ध्यान में रखते नहीं है, देह को तो अलग रखते हैं, वो तो उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में निरंतर अवस्थित होते हैं। महाराज विदेह की भेंट हुई 9 योगेश्वरों से, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बैठ गए चरणों में और बैठ करके उनसे प्रार्थना किया, सरकार हे संत जनों, मनुष्य जीवन का यथार्थ क्या है बताइए। और यही भागवत का भी प्रश्न है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। यही बात यहां पर महाराज निमि पूछते। और प्रश्न ऐसा जो संतों के उत्तर से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, यह है श्रोता की पहचान। सुनिएगा जरा। महाराज निमि कहते हैं संतों से, बाबा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य तन पाना दुर्लभ है, इसको पाकर के इसको सुरक्षित रखना दुर्लभ है। सुरक्षित भी रख लिया तो इस तन से भगवत भजन भगवत भक्ति कर लेना और भी दुर्लभ है, कठिन है। बताइए मेरे लिए संदेश क्या है। और संतों ने जो उपदेश किया महाराज निमि को, सुनिएगा, बड़ा प्यारा उपदेश है, जीवन के लिए यथार्थ है। एक संत हैं जिनका नाम है हरि। हरि नाम की योगेश्वर कहते हैं, राजन सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्तों में भागवतों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, उत्तम भागवत कौन है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव। सर्वश्रेष्ठ भागवत वह है जो सर्वभूतेषु यह पश्येद, सर्वभूतेषु क्या भगवत भाव, जो सब में भगवान को देखता हो, वह सर्वश्रेष्ठ भागवत है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया। सिय राममय सब जग जानी, इसी का अनुवाद है। सिय राममय सब जग जानी। और जब ये भाव आ जाएगा तो सीधी सी बात है, जब सामने हमको भगवान दिखने लगेगा, दृष्टिगोचर होने लगेगा, तो उसकी परिणति क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा? भाई सामने भगवान को देखोगे तो क्या करोगे? कह रहा हूं प्रणाम, हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, अहंकार से भरा सिर हमारा अपने आप झुक जाएगा, यानी हम शरणागति में पहुंच जाए। कह रहा हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं प्रणाम करता हूं उन भगवान को जो सब में समाये हैं, उन संसार के लोगों को जिनमें परमात्मा समाया है, जो ईश्वर के बनाए हैं, ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं। ये ज्ञान का प्रतीक है।
जो भक्ति के ठौर में आकर के स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। सभी संतों ने अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया। महाराज जो प्रबुद्ध हैं वो कर्म की व्याख्या करते हैं। राजन, कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येद पाक विपर्यासं मिथुनी चारिणां नृणाम्। ये कर्म का भार बहुत विचित्र है राजन। सिर में सब लादे घूमते हैं भार कर्म का, बोझ लादे घूम रहे हैं। इस बोझ को उतार देना चाहिए। पूछा राजा ने, कैसे उतारेंगे? बोले कुछ नहीं, कर्म तो करना होगा, लेकिन उस कर्म को करने के बाद उसको भगवान को सौंप दो, बोझ उतर जाएगा। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, कर्म जो किया तो उस कर्म को फिर लादे घूमते हैं, सिर में रख करके घूमते हैं। किसी को मालूम भी नहीं तो भी हम बहाने बहाने से बता देते हैं, पता है मैंने ऐसा किया था। मैंने एक बार मैं यज्ञ में जजमान बना था, हाँ 21,000 जमा करना पड़ा था, ये भी बता देंगे। सामने वाला सुन तो ले कि 21,000 देने वाला दान दाता है। ये है बोझ कर्म का जो हम लादे घूम रहे, उसको उतार नहीं पाते। एक बार ऐसा किया था, एक बार ऐसा किया, नहीं, सत्कर्म करिए, छोड़ दीजिए, नेकी कर और नेकी कर, लेकिन इसके बाद उसको लादो मत, उसको डाल दो पानी में। वो तो किया है तो वो तो कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होगा, उसमें आपको किसी प्रकार के असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के कर्मों को करने के पश्चात उन कर्मों को भगवान के हवाले कर दिया जाए, हम उन कर्मों के प्रभाव से बच जाएंगे, भगवान के स्वभाव को जान जाएंगे, जीवन में सद्भाव पैदा हो जाएगा, अहम भाव नष्ट हो जाएगा, हम आनंद में लीन हो जाएंगे। संत आविर्होत्र कहते हैं महाराज निमी से, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मोहयन्ति शूरयः। याद रखना, कर्म का जाल बहुत कठिन है। इस कर्म के जाल में बड़े बड़े सूर्यजन, बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब के सब जो सूर्यजन है ये सब मोहित हो जाते हैं। मोहयन्ति यत् सूरयः, किसमें? बोले कर्मा कर्म विकर्मेति वेद वादो न लौकिका। कर्म तो करना होगा, कर्म से नहीं बच सकते, लेकिन कर्म को करने के बाद उस कर्म को भगवान के हवाले करने की आवश्यकता है, और इसी का नाम है आत्मसमर्पण। यही है, तेरे फूलों से भी प्यार यही है, तेरे कांटों से भी प्यार यही है। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके भरोसे रहते हैं, तेरी कृपा जो होगी वही स्वीकार है। दिव्यतम उपदेश करते हैं संत जन, और ऐसी स्थिति में एक उपदेश और किया, बहुत प्यारा उपदेश है, हमारे आपके मतलब का है। देवर्षि भूतात तंद्राम पितृणाम न किंकरो नायमरणीम चराजन सर्वात्मना यह शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। सुनिए जरा सब, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देव ऋण से, जगत ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त अगर होना है तो एक काम करना होगा, सर्वात्मना यह शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भगवान की शरण में जाना होगा। बड़ा प्यारा अर्थ है, जो समस्त कर्म छोड़ करके संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में पहुंच जाता है, वह देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण,
किसी भी प्रकार की ऋण का ऋणी नहीं होता, वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में पहुंच जाता है। वो शरण में जाने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कर्म छोड़ दोगे आप, खेत में जाना छोड़ दोगे, नहीं। खेत में जाना भी है, खेत में कमाना भी है, फसल उगाना भी है, हर प्रकार के कर्म को करना भी है, लेकिन उस कर्म को करते रहने के साथ में उस पूरे कर्म के फल को भगवान के चरणों के हवाले कर देना है, छोड़ देना है। बस हम हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर और दिव्य उपदेश किया इन संतों ने, और यही तो सत्संग है। सत जनों की संगति में बैठ कर के हम जो ग्रहण करते हैं, जो प्राप्त करते हैं और जो स्वीकार करते हैं, बैठना अलग बात है, ग्रहण कर लेना भी अलग बात है, लेकिन ले करके उसको आत्मसात कर लेना ये अलग बात है। हमें से बहुत लोग हैं सत्संग में जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग जाते हैं सत्संग में, लेकिन जाते भर हैं, पाते नहीं है कुछ, जाते भर है। कुछ लोग गए तो सुना भी, लेकिन सुनने के बाद उसको आत्मसात नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं। सत्संग करना है तो सत्संग करिए, और सत्संग करने के साथ साथ उसको ग्रहण भी करते रहना चाहिए। भगवती श्रुति कहती है, वेद में साफ शब्दों में लिखा है, आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्याशितव्य। श्रवण करो, इसके बाद मनन करो, और इसके बाद उसको आचरण में उतार लो। श्रवण, मनन, और उसको उसी को साहित्य में कहते हैं निदिध्यासन, आचरण में उतारना। इंग्लिश में कहें तो क्रिएशन में लाना, क्रिएटिव बनिए। अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे ना तो याद रखिएगा, अगर आप, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने मोबाइल लिया नया, वो वाला बड़ा बड़ा होता है, जो क्या कहते हैं उसको, स्मार्टफोन। हाँ हाँ, स्मार्टफोन। अब हम ही नहीं स्मार्ट तो फोन क्या जानेंगे स्मार्ट किसको कहते हैं। अब जो स्मार्ट है वो स्मार्टफोन लेते। स्मार्टफोन कीमत वाला लिया, कीमती। दुकान में गए तो आपने सिम खरीदा और सिम को डाल लिया, मोबाइल में पड़ गए। सुनिए कि जरा ध्यान से, मोबाइल अच्छा, उसमें पड़ा सिम बहुत अच्छा, लेकिन आपका मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो कंपनी वाले हेड ऑफिस से कंप्यूटर के द्वारा उस सिम को एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक्टिवेट होना जरूरी है, एक्टिवेशन होना जरूरी है। हमारे जीवन में उसका उतरना आवश्यक है। पैसा जमा कर दिया, उसको रिचार्ज भी करवा लिया, उसमें वाउचर डलवा लिया, उसमें वो जो भी होता है वो 3 महीने का, 1 साल का जो भी होता है वो डलवा लिया। 1.5 GB 1 GB नेट रोज मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आउटगोइंग मिलेगी, सब कुछ हो गया। पैसा आपने जमा कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर वो कंपनी वाला उस सिम को एक्टिवेट नहीं करेगा तो आपका मोबाइल डब्बा का डब्बा है, किसी काम का नहीं। लिए घूमते रहो, दिखाते रहो, भैया मेरा मोबाइल है, देखो मेरा मोबाइल। कुछ नहीं करेगा वो, ना तो बात होगी, ना तो व्हाट्सएप चलेगा, ना तो फेसबुक। यही हम पे लागू होता है। कथा सुनिए, सत्संग करिए, और करने के बाद उन बातों को, उनको जो है उनको अपने क्रिएशन में लाइए, यानी एक्टिवेशन में लाइए। एक्टिवेट रखिए अपने को, अप टू डेट रखिए अपने को, एकदम बिल्कुल सजग रहिए, तैयार रखिए अपने को। लोग कहते हैं ना थोड़ा अप टू डेट रहा करो यार, क्या ढीले ढाले घूमते रहते। अप टू डेट, अप टू डेट बोल तो देते हैं लोग, अप टू डेट। सुन रहे हैं तमाम लोग मेरी कथा मोबाइल में, अप टू डेट। अगर इनसे पूछूं अप टू डेट का अर्थ क्या होता है, नहीं पता। 3 शब्दों से बना है ये शब्द, अप टू डेट। अप टू अ डेट, डेट माने तारीख, टू माने तारीख में को, तारीख से।
और अप माने माने जिस समय आप जहां हो, जिस डेट में हो, उसमें आप तैयार रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। आपकी लाइफ में अवेयरनेस होना चाहिए, चैतन्यता होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। और जब आप जागृत हो जाएंगे तो फिर सत्संग की एक एक बात को व्यर्थ जाने नहीं देंगे, उसको आप दिल में बैठाल करके रखेंगे और तब सत्संग का फल आपको प्राप्त होगा। एक प्रसंग और सुना दिया उन्होंने, यह भी अद्भुत प्रसंग है। संत दत्तात्रेय, दत्त भगवान बड़े अद्भुत प्रवृत्ति के हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कपड़े फट गए हैं, होश नहीं है, कौपीन चिथड़ी हो गई है, पता नहीं है, बाल बिखरे हैं, कोई मतलब नहीं है। कहीं एक रोटी किसी ने दे दी है तो उसको आधी खाया है, इतने में देखा एक कुत्ता जा रहा है, उसको खिला दिया है। कमंडल हाथ में पकड़े हैं लेकिन फूटा है, जल एक बूंद नहीं है। ऐसे संत अवधूत दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं भगवान गोविंद अपने सखा उद्धव जी महाराज को। और उसी के क्रम में 24 गुरुओं की जो परंपरा है, उस गुरु परंपरा का वो अनुमोदन भी करते हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। आप लोगों की भाषा में कहें तो मोस्ट कंपल्सरी। विद्यार्थियों की भाषा में कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों की पुस्तकों में टीचर लोग टिक लगवाते हैं, निशान, इसमें टिक लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आता है, हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु होना आवश्यक है। जैसे सांसारिक रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को निभाना चाहिए, उसी तरह से गुरु का भी रिश्ता, लेकिन अंतर इतना ही, सांसारिक है गुरु का, सांसारिक नहीं होता, वो तो पारलौकिक रिश्ता होता है। कोई रिश्ता हमारा खून का, कोई संबंध का, कोई परिवार का, कोई गोत्र का, कोई वंश का, कोई हमारा परिवार है, कोई हमारा गोतियार है। लेकिन याद रखिए, ये जो रिश्ता है ना तो ये गोत्र का होता, ना परिवार का होता, ना तो खून से जुड़ा होता, ये केवल उस परमात्मा के अध्यात्म भाव से जुड़ा हुआ होता है। दूर का कोई व्यक्ति कौन है, कैसा है, अगर देखें तो हमारे जैसा तो है। भाई गुरु चेला में क्या फर्क है, वो भी शरीरधारी, वो भी शरीरधारी, वो भी भोजन करता है, वो भी भोजन करता है, लेकिन अंतर है शिष्य की श्रद्धा उस मनुष्य के रूप में ही उस गुरु को है, तो मनुष्य ही वो, और शिष्य भी मनुष्य ही है, लेकिन फर्क इतना है, शिष्य के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और उसका परिणाम ये होता है कि वो शिष्य अपनी श्रद्धा के बल में उस मनुष्य गुरु को भी भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ मान लेता है, ईश्वर से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है वो गुरु उसकी नजरों में। दोहा बड़ा प्रसिद्ध है ये, गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागो पाए। लोग चर्चा करते हैं, एक आदमी के पास दोनों पहुंच गए एक दिन, गुरु भी और गोविंद भी। आदमी निकला बाहर, देखा तो गुरु जी भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। अब वो बेचारा थोड़ा संशय में पड़ गया, अचकचा गया, मैं करूं तो करूं क्या, पहले किसको प्रणाम करूं, डर रहा है गोविंद को करूं, गुरुजी नाराज ना हो जाएं, गुरुजी को करूं कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। इतने में एक संत निकले, क्यों रे पागल, गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, तू प्रणाम नहीं करता। उसने कहा मुझे समस्या ये है कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं। संत आए, सुन तो बेटा, तू ये बता ये कौन है। बोली ये तो मेरे गुरु हूं, मैं जानता हूं। बोली ये कौन है। बोली ये गोविंद है, भगवान है। बोले तुझे कैसे पता कि ये गोविंद है, पहले मिला है क्या। बोले नहीं मिला। तो कैसे पता। बोले मेरे इन गुरु जी ने बताया था कि गोविंद भगवान नारायण ऐसे होते हैं। संत मुस्कुराए, तो जिन गुरु की कृपा से तू भगवान को पहचान गया, जिनकी कृपा से तूने पहचाना, पहले तुझे प्रणाम गुरु को करना पड़ेगा, गोविंद तो तेरे लिए बाद में। बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। यहां पर गुरु महिमा,
गुरु परंपरा 24 गुरुओं को दत्तात्रेय ने अपने जीवन में उतारा, उनको फॉलो किया, उनको माना। 24 की संख्या वेदव्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत में, पृथ्वी वायुराकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जिगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भगः कुमारी सरकृत सर्पः पूर्णनाभिः सुपेशकृत। ये हैं 24 गुरु दत्तात्रेय। प्रथम गुरु कौन? बोले पृथ्वी माता धरती। क्षमा का गुण होता है मां की तरह। पृथ्वी को देखा दत्तात्रेय ने, पृथ्वी को देख करके दत्तात्रेय को भगवान की याद आई। पृथ्वी जैसे क्षमा करती है, ईश्वर भी तो हमारे दुर्गुणों को क्षमा करता रहता है। हम अपराध करने के बाद भी परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं तो भगवान कह देते हैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, शरण में आना पड़ेगा मेरी तुझे, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वायु को गुरु बनाया, वायु को चलता हुआ देखा तो दत्तात्रेय को ईश्वर किया। हर संसार की प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक विलक्षणता में, प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक पदार्थ में, हर मटीरियल में दत्तात्रेय जैसे संत को भगवान ही याद आते हैं। ये समझने की आवश्यकता है संसार में, रहते हैं संसार में, देखते हैं संसार को, लेकिन याद कौन आता है? बोले भगवान। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत प्यारे शब्द हैं इस गीत के, ये दत्तात्रेय पर लागू होता है। तो इस तरह, शायद भोपाली होगा, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जरा आगे की पंक्ति सुनिए और आनंददायक। जहां भी जाऊं तो लगता है कि तेरी महफिल है। जहां भी रहता हूं तो ही नजर आता है मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, तेरा ही दीदार मुझे स्वीकार है इस जगत की हर धार में, तो ही नजर आता है। गोपियों की यही स्थिति थी। पीले से गेंदा के फूल को देख करके गोपियों को भगवान का पीतांबर नजर आता है। लाल गुलाब के फूल को देखा तो गोपियों को भगवान के चरण के तलवे नजर आते। यमुना के काले से जल को भरने जाती हैं तो यमुना के जल को देख करके भगवान का चेहरा सांवला सा नजर आता, उनके काले घुंघराले कुंचित केश नजर आते। माने हर शय में तू बसा है मेरे प्रियतम। यह विशुद्ध भाव। लोग कहते हैं ये प्रेम है, मैं कहता हूं प्रेम नहीं, ये ज्ञान है। प्रेम ही तो ज्ञान है। प्रेम स्टार्टिंग है और ज्ञान द एंड है। प्रेम शुरुआत है, यानी प्रेम साधना की स्थिति है। साधना माने शुरू, और जब साधना सिद्ध हो जाती है तो वही प्रेमी सिद्ध होकर के ज्ञानी बन जाता है। फर्क नहीं है, बस फर्क केवल स्थल का है। प्रारंभ है तो प्रेम है और सिद्धि है तो ज्ञान है। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रविः। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। आकाश से सीखा क्या? नीलिमा।
आकाश का वर्ण नीला होता है, नीला अनंत है आकाश। आकाश को देख करके दत्तात्रेय जैसे संतों को भगवान की याद आती है, मेरा प्रभु भी तो अनंत है, उसका भी कोई और छोर तो नहीं है, बहुत ऊंचा है आकाश, मेरा प्रभु भी तो ऊंचा है।